अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू EMD कैट बाय जाहिद। मेरा नाम जाहिद है और आज हम MD कैट 2017 जो केमिस्ट्री का कैंसल्ड पेपर था उसका पार्ट 3 सोल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट MCQs ऑफ दिस वीडियो इज IUPAC नेम ऑफ एलानीन। हमने एलानीन जो अमाइनो एसिड है उसका IUPAC नेम बताना है। सिंपल है, आंसर इज अल्फा 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। देखिए जी, अगर हम एलानीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज एन एलानीन स्ट्रक्चर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये तो तकरीबन सेम होते हैं, डिफरेंस इस आर ग्रुप पे आता है। अगर ये सिंपल आर एच है तो ग्लाइसिन, अगर CH3 है तो एलानीन। अब इस कंपाउंड में दो जो है डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक ये NH2 वाला ग्रुप अमाइन ग्रुप। लेकिन दोस्तों हमने प्रेफर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को करना है और ये हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेफर किया जाता है जब दो ग्रुप्स आ जाए तो एक प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक उसको प्रेफर करेंगे तो देखें 3 कार्बन 1 2 3, तो 1 और कार्बन नंबर 2 पे अमाइनो ग्रुप लिखा हुआ है तो 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, ये अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है द अमाइनो एसिड इज नाइलॉन 6,6 हैज द स्ट्रक्चर। द अमाइड, अमाइड में हमने बताना है कि उसमें द अमाइड इन द नाइलॉन 6,6 उसमें कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है। चार्ली इज द ऑप्शन। देखें जी, ये अमाइड जो है ना ये प्रोटीन में भी लिंकेज पाया जाता है, तो इस वजह से कहा जाता है कि सिंथेटिक प्रोटीन से अगर कहा जाए तो नाइलॉन 6,6 को कहा जाएगा। प्रोटीन में भी कुछ इसी तरह का होता है, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखें, यहाँ पे ये जो हिस्सा बना हुआ है ना सेंटर में, कार्बन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये अमाइड लिंकेज है जो पॉली अमाइड। प्रोटीन में भी कुछ इसी तरह का होता है और उसके नतीजे में वाटर निकलता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो है ये स्ट्रक्चर चार्ली इज द ऑप्शन। नेक्स्ट है द मोनोमर नीड टू मेक द टेरिलीन इज, यानी कि पॉलीएस्टर जो है वो असल में हमारी बुक में पॉलीएस्टर लिखा हुआ है लेकिन चैप्टर 14 की एक्सरसाइज में टेरिलीन लिखा हुआ है। और एक और मजे की बात, टेरिलीन को डेक्रोन भी लिखा हुआ है। तो ये आप इस तरह करें, इसी में से स्क्रीनशॉट ले लें, बुक में से अगर नहीं मिल रहा तो इसी चीज का स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज अल्फा। देखिए अल्फा ऑप्शन जो है ना इसके नाम क्या है और ये स्ट्रक्चर क्या है, अभी इस पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में तलें, वो कहते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टर्फथैलिक एसिड आर मोनोमर्स ऑफ, ये टेरिलीन देते हैं कुछ इस तरह। देखिए जी, इथीन ग्लाइकोल ये है इथाइलिन ग्लाइकोल या इथीन 1,2 डाइयोल कुछ भी कह सकते हैं, और दूसरा कंपाउंड ये है और ये इसी तरह टेरिलीन भी बना रहा है जिसको हम डेक्रोन भी कह रहे हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ DNA, सिंपल है DNA का फंक्शन क्या है, द आंसर इज डेल्टा। वैसे अगर बात की जाए DNA फंक्शंस की तो ये दो फंक्शन होते हैं, जेनेटिक मटेरियल है और हेरिडिटी मटेरियल भी है। जेनेटिक मटेरियल से मुराद कि हमारे जीन्स को कंट्रोल कर रहा है। अगर मेरे बाल करली हैं तो मेरे जीन्स में लिखा हुआ है DNA ने कंट्रोल करना है। और हेरिडिटी मटेरियल ये है कि पॉसिबिलिटी है कि मेरे जो आगे नस्ल होगी उसके भी, उसमें भी बच्चों के बाल जो है वो करली होंगे, ये हेरिडिटी मटेरियल है। नेक्स्ट, डैश इज द मेजर सोर्स ऑफ एसिड डेपोजिशन इन द एटमॉस्फेयर। 4 ऑप्शन है, हमने बताना है इनमें से कौन सा जो है वो एसिड डेपोजिशन एटमॉस्फेयर में है। तो सिंपल अल्फा इज द ऑप्शन। बुक के मुताबिक बता रहा हूँ, वहां पे की में चार्ली लिखा हुआ था SO3, लेकिन मेन ये श्योर है, मैंने गूगल पे भी सर्च किया, अल्फा ही ऑप्शन बनती है। SO3 जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये SiO2 लिखा हुआ है, ये गलत है, SO2 होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखें तो सल्फर के कंपाउंड और नाइट्रोजन के कंपाउंड कहा जाता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड, और यही एसिड रेन, वहां पे लिखा हुआ है एसिड डेपोजिशन। याद रखें एसिड डेपोजिशन एसिड रेन का ही दूसरा नाम है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये हूबहू गूगल से ली हुई स्टेटमेंट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें एज अ रेफरेंस। नेक्स्ट है द एनर्जी फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट लाइट इज सफिशिएंट टू ब्रेक द डैश बॉन्ड इन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो किस चीज के बॉन्ड को तोड़ती हैं। इंपॉर्टेंट MCQ, आंसर इज बीटा। देखिए जी,
आप देखें इसमें क्लोरीन भी है, कार्बन भी है, फ्लोरीन भी है, पता कैसे चल रहा है? आप स्ट्रक्चर को ज़हन में रखें। अगर क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो सभी अटैच किसके साथ हैं? कार्बन के साथ। जब ये कार्बन के साथ अटैच हैं तो बॉन्ड, अगर क्लोरीन अलग हुआ, क्लोरीन रेडिकल बना, तो फिर भी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। अगर फ्लोरीन अलग होगा तो फिर भी कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ही टूटेगा। अब ये क्लोरीन जो है वो आगे प्रोपागेशन स्टेप में जाकर जो है वो ओजोन को डिप्लीट करेगा। देर आर एमसीक्यू नंबर 47। देखिए इससे आगे जो है ना वो शायद आपको एमसीक्यू तंग करे, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। यूएचएस की ऑफिशियल की में इसके जो आंसर है ना वो क्रॉस बताया गया था, यानी कि ये उस वक्त होता है जब कोई क्वेश्चन के स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा नंबर मिलने हो। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो नहीं, 2017 का बहुत तारीख में एक यादगार पेपर गुजरा है जिनको स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते, लेकिन आपको मैं इजी ट्रिक कोशिश करूंगा बताने की। तो ये क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे 2020 में ऐसा पेपर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन है, देर आर ऑलमोस्ट 20 मिलियन पीपल अलाइव इन पाकिस्तान। जी पाकिस्तान में 200 मिलियन पीपल रहते हैं। इफ यू वर टू डिस्ट्रीब्यूट ₹100 टू ईच पाकिस्तानी इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपी कॉइन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉइन विल बी। क्वेश्चन समझें, उसने कहा जी 200 मिलियन लोग आपके पास हैं पाकिस्तान में, हर एक को 100 रुपया देना है, लेकिन शर्त क्या है कि हमने 5-5 के सिक्कों में, हमारे पास जो पैसे हैं ना वो 5-5 के सिक्कों में होने चाहिए। तो देखें जी इसकी अगर आंसर की तरफ चलें तो तकरीबन आंसर जो है वो अल्फा है। यूएचएस की में इसका आंसर नहीं बताया हुआ था, इसका मतलब इसका ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स को दिए गए थे, लेकिन आंसर इसका अल्फा है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें, ये टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल लोग कितने? 20 मिलियन पीपल है। अमाउंट टू ईच, हर एक को 100 देना चाहिए। तो कॉइन्स ऑफ ईच, देखें एक बंदे को कितने कॉइन्स मिलेंगे? 20, 100 डिवाइडेड बाय 5, इस तरह हम निकाल सकते हैं। 20 कॉइन्स मिलेंगे 5 वाले हर एक बंदे को। अब एक बंदे को 20 कॉइन्स मिले तो 200 मिलियन को कितने कॉइन्स मिलेंगे? 200 इंटू 40, तो टोटल जो कॉइन्स होंगे वो आएंगे हमारे पास 4000 मिलियन। लेकिन चूंकि हमने रुपीज में मोल्स भी फाइंड करने ना आगे, तो 4000 मिलियन जो है इसको 1 मिलियन में होते हैं, ये वैल्यू 10 लाख होते हैं। अब उसके बाद इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिलियन में इतने लाख और फिर 40,000 मिलियन में कितने होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 4 इंटू 10⁻9, ये रुपीज में आंसर आ गया। अब हमने क्योंकि इन केस ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो क्या होगा? देखें जी मोल्स, किसी भी चीज के अगर मोल्स है तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, टोटल पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल्स। ये फार्मूला चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है ना केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर। तो देखें टोटल हमारे पास जो है कॉइन्स को पार्टिकल कंसीडर करें तो कॉइन्स है हमारे पास 4 इंटू 10⁻9 और नीचे जो है वो एवोगैड्रोस नंबर है। तो जस्ट डिवाइड और गेट द आंसर 6.45 10⁻14। नेक्स्ट है, a researcher has prepared a sample of 1 bromopropane from 10 gram of 1 propanol. After purification he had made 12 gram of product. Which of the following is percentage yield? ये भी एक क्वेश्चन है जो मुझे बजाते खुद यानी कि ना ढूंढते हुए इसका आंसर मसला हुआ था। देखिए जी आंसर तो इसका मिल जाता है, लेकिन शॉर्टेस्ट की ढूंढने में मसला आता है, इसलिए वीडियो भी डिले हो जाती है। फिर क्वेश्चन है, रिसर्चर ने 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाया 10 ग्राम प्रोपानोल से और कितना प्रोडक्ट है? 12 ग्राम। हमने परसेंटेज यील्ड बतानी है। तो अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाए तो मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद कि आपकी तैयारी बिल्कुल यानी हाई लेवल पे हो चुकी है जाके, क्योंकि ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक ब्रेनली ऐप, एक वेबसाइट है, ब्राउजर है, वहां पे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। वहां पे ये जो इंटरनेशनली सारे क्वेश्चन देते हैं ना, वहां से क्वेश्चन लिए हुए हैं। जो स्टूडेंट के साथ एम ही बस जुल्म करने वाली बात है। तो आंसर इज बीटा। देखें जी बीटा कैसे, पहली परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है जी? एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक्चुअल यील्ड उसने बता दिया कि प्रोडक्ट हमारे पास 12 ग्राम आया। अब थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है कि ये इक्वेशन हमारे पास प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल जो है HBr के साथ रिएक्ट करता है और 1 ब्रोमोप्रोपेन बना दिया। इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ब्रोमोप्रोपेन जो है प्रोपेनॉल 1 मोल ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। इसका मतलब हमें जितने मोल इसके हैं उतने ही मोल इसके होंगे, तो हमें इसके मोल फाइंड कर लें तो इसके मोल पता चल जाएंगे। यही हमें थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए। तो देखें 4 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल, यानी हम इसके मोल्स पहले फाइंड करने लगे।
मोल्स क्या है, मैस ओवर मोलर मैस, तो पहले हमें मोलर मैस फाइंड करना चाहिए। मोलर मैस मैंने आपके सामने किया हुआ है, आंसर इज 60। तो जस्ट मैस और मोलर मैस 0.16 आंसर आए। हाँ यकीनन आप सही सोच रहे हैं, ये क्वेश्चन तो कैलकुलेटर के बगैर नहीं होने वाला। अब यहां पे देखें, फॉर मैस ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा, मैस इज इक्वल टू मोल्स ओवर मोलर मैस। अब यहां पे देखें हमारे पास इस चीज के मोल है 0.167, तो जितने इसके मोल उतने ही ब्रोमोप्रोपेन के। तो ब्रोमोप्रोपेन के भी हमने समझ लिया कि 0.16 मोल ही होंगे। तो अब मैंने उसका मैस निकालना है, तो मोल्स कितने, 0.167 आना, यहाँ पे मिस्टेक है, 0.167 इंटू 1.23 जो उसका मोलर मैस है, ब्रोमोप्रोपेन का मोलर मैस ये है। तो आंसर हमारे पास आ गया 20.59। अब परसेंटेज यील्ड हमने जस्ट पुट द वैल्यूज, टोटल थ्रेट जो एक्चुअल यील्ड थी 12 और थ्रेटिकल यील्ड है 20, 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 58.5। मोलर मैस ऑफ ब्रोमोप्रोपेन, मैंने पीछे एक स्टेप स्किप किया कि ब्रोमोप्रोपेन का अगर किसी को नहीं पता चला किस तरह फाइंड करना तो ये कर सकता है, ब्रोमीन का असल में 80 होता है मोलर मैस। नेक्स्ट इज which of one of the following has the same number of molecule as present in 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये अच्छा एमसीक्यूज है और ये आना भी चाहिए। आंसर इज बीटा। देखिए जी, इस तरह के क्वेश्चंस को ना बजाय कि अलग अलग सोल्व करें, थोड़ी टेक्निक्स इस्तेमाल कर लें। मसलन मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी चाहिए, मैंने कहा जी अल्फा ऑप्शन है, अगर ऑक्सीजन है तो O2 है, तो मैस ओवर मोलर मैस 4 ग्राम, मोलर मैस 1/8 बनता है। कंप्लीट मत सोल्व करें, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स ऊपर आए, क्वेश्चन के मुताबिक है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके मोल्स आए 1/4। तो हमने मैच करना है, अगर मोल सेम है तो पार्टिकल्स भी सेम होंगे, तो हम सिर्फ मोल्स तक रह रहे हैं, पार्टिकल्स तक नहीं जा रहे, ये ट्रिक है। तो देखें इसके 1/8 बनते हैं वाटर के केस में। अब 4.5 को 18 पे डिवाइड करने बैठेंगे तो जी शाम लग जाएगी, तो आप जस्ट स्किप द 5, 4/8। अब आप मुझे बताएं, अगर 4/8 है तो 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, यानी कि ये नीचे आंसर आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग, लेकिन हमने तकरीबन 1/4 लिख लिया। और बाकी नीचे देखें, चार्ली में भी नहीं बनता, और डेल्टा तो वैसे ही NaCl आयोनिक कंपाउंड है, तो इसको वैसे ही दफा करें। अब करीब तरीन आंसर जो है बीटा बन रहा है, इसलिए बीटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एन ऑर्गेनिक सैंपल कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब्जेक्टेड टू एनालिसिस, 0.543 grams of compound gave 1.093 carbon dioxide and 0.636 of water vapors। एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। और आपको मैं ये बात बता दूं, ये चैप्टर जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर है उसके फर्स्ट चैप्टर के ये न्यूमेरिकल है, और ये फर्स्ट ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज आया हुआ है। पता नहीं 2017 में कौन सा अल्लाह का बंदा बैठा पेपर बनाने के लिए। इसकी ऑप्शन मैं आपको तफसील एक शॉर्टकट तरीक भी बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पे देखें आंसर इज चार्ली। इसको आप सोल्व करें। ये बुक में एक एग्जांपल है, ये मैंने खुद देखा है, ये जहाँ पे कंबस्शन एनालिसिस वाला टॉपिक है उससे थोड़ा सा आगे जहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन फाइंड की हुई है उसके नीचे जो ब्लू कलर का टेबल है उस वो वाली एग्जाम्पल है ये। एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। मैस ऑफ द कंपाउंड हमें दिया हुआ है 0.543 और कार्बन डाइऑक्साइड का मैस ये है, हाइड्रोजन का ये, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है। तो देखें ये फार्मूला बुक में लिखा हुआ है, जस्ट पुट द वैल्यूज और परसेंटेज आ गई 52 पॉइंट ये, और उसके बाद हाइड्रोजन की निकालनी है, तो हाइड्रोजन का भी फार्मूला है और हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई 13.11। उसके बाद ऑक्सीजन की परसेंटेज हम निकालते हैं डिफरेंस मेथड से, तो जो दोनों को ऐड करके 100 में से जब माइनस किया तो आंसर आया 34.44। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ये एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के स्टेप्स हैं। पहले परसेंटेज पता हो, फिर उसके बाद ग्राम एटम्स। ग्राम एटम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो परसेंटेज कार्बन की है इतनी, उसके एटॉमिक मास से जब डिवाइड करेंगे तो 4.34 आंसर आया। इसी तरह हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी। जब हमारे पास ग्राम एटम आ जाए तो थर्ड स्टेप इज सिंपलेस्ट रेशो। आपने इस तरह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिख लेना है और उसके नीचे ये देखें इसकी परसेंटेज और ग्राम एटम, हाइड्रोजन के ग्राम एटम और इसके ग्राम एटम। फिर सबसे छोटे ग्राम एटम जो है वो ऑक्सीजन के हैं 2.17, तो मैंने सबको 2.17 के साथ डिवाइड कर दिया, तो एवरेज आंसर आया 261। तो 261 क्या है कि कार्बन जो है वो C2 होगा, हाइड्रोजन C4 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा, यानी C2H6O1। तो यही है चार्ली ऑप्शन, C2H6O1, चार्ली इज द ऑप्शन। लेकिन अगर ये इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन से आप बेजार हो रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन खुदा ना खास्ता आ जाए तो किस तरह टैकल करने हैं।
आप सिंपल देखें, डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन 1/0.5, वो 0.567 जो भी लिखा हुआ है आप सिर्फ 0.5 तक रहने दें। 0.5 तक रहने देंगे, पॉइंट खत्म करेंगे ऊपर 10 आ जाएगा, तो ये कट के 2 आ गया और यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट हो गया, 6/22 आ गया। अब ऊपर आंसर क्या आ रहा है, जब ये 2 को फिर काटेंगे तो देखिए नीचे 11 हो जाएगा, तो 600/11 है। तो दोस्तों अब इसे सिंपली डिवाइड अगर करें 11 और 11 5 55, इसका मतलब कि 11 5 55, इसका मतलब यहाँ पे 5 के साथ यानी 50 से थोड़ा सा ऊपर आंसर आ रहा है, लेकिन हम तफसील में नहीं जा रहे, हमने राउंड अबाउट 50 लिख लिया, यानी 50 पॉइंट समथिंग कोई आंसर आएगा, हम नहीं लिख रहे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी इसी तरह 0.673 था, आपने सिर्फ 0.6 लिखा और कंपाउंड का सिर्फ 0.5 लिखा, तो ये पॉइंट पॉइंट खत्म हो गए। अब कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास जो परसेंटेज इस तरह मैंने कैंसिल किया, ये 5 को 100 से कैंसिल किया, ऊपर 20 आ गया, और 6 को 18 के साथ किया, नीचे 3 आ गया, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया 40/3। अब 3 को जब इससे करें तो देखें जी, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी कर लें 9, तो 10 हो जाएगा, तो 3 9 3 3 ज़ा 9, तो 13 पॉइंट समथिंग है, तो मैंने 13 पॉइंट समथिंग लिखा, यानी पॉइंट के बाद को स्किप कर दिया। उसके बाद डिफरेंस मेथड में देखें तो एवरेज हमारे पास ऑक्सीजन आ गया 37। इसी तरह आपने लिख लेना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, उसके बाद फिर उसके ग्राम एटम से डिवाइड किया, 12 एक कार्बन के ग्राम एटम से डिवाइड किया। अब देखें 12 को 50 पे अगर डिवाइड करें तो हम जानते हैं कि 12 4 और 48 होता है, तो तकरीबन 50 के करीब करीब है, 4 पॉइंट समथिंग आना था, मैंने खाली 4 लिख लिया। इसी तरह ये तो 13 आ गया। अब 16 2 और 37 32 होता है, यानी कि तकरीबन करीब है, तो मैंने 2 लिख लिया। तो अब सबको 2 पे डिवाइड किया तो देखें करीब करीब आंसर तकरीबन वही आंसर आया जो कि हमारा एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल एट एसटीपी ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ, ये एक अच्छा एमसीक्यूज है, बहुत रिलायबल एमसीक्यूज है जी। 28 ग्राम, आंसर इज अल्फा। पहले तो देखें जी, ये मोलर वॉल्यूम की बात कर रहा है। मोलर वॉल्यूम क्यों, हम जानते हैं कि 28 ग्राम और नाइट्रोजन, मोल्स निकाले तो मैस ओवर मोलर मैस, इसका मोलर मैस भी 28, आंसर इज 1 मोल, और 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम दैट इज मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब और 2414 सेंटीमीटर क्यूब, जो आप पसंद करें। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द अबव ग्राफ शोज दैट सम मेंबर ऑफ ग्राफ हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने बताना है जी ये 4 ऑप्शन, इन ग्राफ में से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। देखें जी, पहले ग्राफ की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा लीनियरली बढ़ रहा है, तकरीबन लीनियरली, इसमें कोई इतना डिजास्टर या कोई तब्दीली नहीं है, और यह तो बिल्कुल पता चल रहा है कि कोई चेंज नहीं आ रहा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की खासियत ये है कि ये अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देती है अपने ग्रुप की। तो यहाँ पे तीसरे में देखें, तीसरे ग्राफ में एकदम बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है, तो एकदम बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, फिर एकदम बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, एकदम कम ज्यादा एकदम, तो देखिए इतना चेंज हुआ है। ये ऊपर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नीचे वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इस वजह से नीचे तीनों वाले ग्राफ जो है ना, चार्ली ऑप्शन जो है इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम +3 विल बी, ये हमने बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो ये भी बहुत मजे वाला एमसीक्यूज है। आंसर इज अल्फा 28, सिंपल है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी मैं अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ये देखें, लेकिन कोई भी न्यूट्रल स्पीशी होगी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज स्पीशी के केस में होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस चार्ज, जितना भी चार्ज होगा, लेकिन इसकी कंडीशन आप ये याद रखें, अगर माइनस, अगर किसी के साथ पॉजिटिव साइन है, यानी चार्ज जैसे गैलियम +3 लिखा हुआ था, तो अगर पॉजिटिव साइन है तो हम उसे माइनस करेंगे, अगर माइनस साइन है तो पॉजिटिव करेंगे। मसलन कि अगर मैं वापस चलूं तो देखें गैलियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, और एटॉमिक नंबर कितना 31, तो देखें वापस आए जरा इस एक्सप्लेनेशन में, 31 - 3, हालांकि चार्ज वहां पे प्लस लिखा हुआ था, माइनस किया तो 28 इज द आंसर। अच्छा वैसे भी देखो यार, ये इतनी मैंने कंफ्यूजन में ले गया, घबराने की जरूरत नहीं है, गैलियम सिंपल है, 31 है ना, जितना एटॉमिक नंबर हो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए थे 31, लेकिन +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो 31 में से 3 माइनस करो 28, अल्फा इज ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज
Isotopic symbol of ion of sulfur. 33. How many number of protons, neutrons present in the number of electrons are 18. उसने इलेक्ट्रॉन बता दिए, हमने बताना है कि इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे। देखिए जी, बड़ी मजे वाली बात है, मैंने पीछे भी यही चीज एक्सप्लेन की। बीटा इसका ऑप्शन है। हमने अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन सिंपल 16, एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन नंबर ही तो है, तो वो तो इसका मसला हल हो गया। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन हम निकालते कैसे हैं, 33 माइनस 16। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में चलें जी, यहाँ पे पहले नीचे आए, 33 माइनस 16 न्यूट्रॉन्स के लिए टोटल आंसर ये 17, टोटल आंसर 17। तो देखिए ये ऑप्शन आ गया। तो दोस्तों ये आज की वीडियो की आखिरी जो है वो एमसीक्यू था। आप सोचते होंगे एमसीक्यू तो ज़्यादा होते हैं, 58 तक जाते हैं, तो ये क्या, इससे आगे जितने भी एमसीक्यूज हैं मैं उन्हें इश्तिहारी क्वेश्चंस कहता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है ना वो बोर्ड ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया था, उनका एक्स्ट्रा मार्क्स मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को मिले थे। वो क्वेश्चन जो है ना मुझे नेट से मिले हैं कि मैं इनकी कैलकुलेशन को आपके साथ शेयर कर सकूँ। बस इतना ही था आज की वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी एफर्ट को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे नीचे आपकी दाईं और नीचे तरह एक रेड कलर का बटन है सब्सक्रिप्शन का, उसे दबा दीजिए और नीचे एक प्यारा सा अपने जैसा एक कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।